आज मैं आपको सिंपल सी एक मैजिक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप इजीली ये पता लगा सकते हो कि आज आप जिस भी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो ना, वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में वर्क करेगी या फिर नहीं। कहीं आपका ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, बात शादी तक जाएगी भी या फिर नहीं। देखिए सिंपल सी एक चीज करो, अगली बार जब भी आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो ना, किसी भी मीडियम से, मीडियम कोई भी हो सकता है, आप चाहे उससे चैट पर बात कर रहे हो या फिर कॉल पर बात कर रहे हो या फिर मीटिंग में गए हुए हो, डेट पर गए हुए हो, किसी भी तरीके से उससे मिल रहे हो, तो अगर आप उसके लिए कोई भी एक्शन ले रहे हो ना, उसके लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, उसे कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, मतलब उसके लिए कोई टाइपिंग कर रहे हो, मतलब उसे कोई मैसेज कर रहे हो, कुछ भी एक्शन ले रहे हो ना, तो 3 सेकंड का पॉज लो और अपने दिमाग में झांक कर देखने की कोशिश करो कि मैं ये एक्शन क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे की मेरी मेंटेलिटी क्या है। अब यहाँ पर 2 तरीके की मेंटेलिटीज हो सकती हैं। पहली मेंटेलिटी होगी जो इंसान उसे पा लेना चाहता है, उसे एक अचीवमेंट की तरह देखता है, तो वो क्या सोचेगा कुछ भी टाइप करने से पहले या फिर कुछ भी गिफ्ट खरीदने से पहले कि मैं इसके लिए कोई बेस्ट चीज़ खरीद लूँ, कोई महंगे से महंगी चीज़ खरीद लूँ या फिर ओवर एक्सपेंसिव चीज़ खरीद लूँ, खूब फ्लैटरी इसे कॉम्प्लीमेंट्स दे दूँ कि ये मुझे एक बहुत ही बढ़िया इंसान समझ ले, मुझे बेस्ट पार्टनर समझ ले, या फिर कह लो कि अपने आप को बेस्ट शो करेंगे, सिग्मा शो करेंगे कि वो लड़की मुझ पर फिदा हो जाए और कैसे ना कैसे मैं उसे पा लूँ। वो उसे एक अचीवमेंट की तरह देखेंगे। उसके पीछे उनका मोटिव सिंपल सा ही होगा कि उन्हें कुछ चाहिए जो कि लड़की उन्हें दे सकती है। आप समझ रहे हो ना कि लड़की क्या दे सकती है जो लड़के नहीं दे सकते, उसी के पीछे वो पागल होंगे। तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में वर्क करेगी नहीं। लेकिन जो दूसरी मेंटेलिटी वाले लोग होंगे ना, इन्हें ही हम कहते हैं सिग्मा मेंटेलिटी या फिर कह लो कि किंग माइंडसेट। ये हमेशा ही किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में होंगे ना, तो सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर होंगे। मतलब अगर उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा ना, कुछ नया जानने को मिल रहा होगा, कुछ नया सीखने को, वो हमेशा ही सेल्फ फोकस्ड होंगे कि उनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। वो इसी चीज़ पर फोकस करेंगे। उनको ये दिख रहा है कि इस लड़की को डेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। उनका अगर टाइप भी करेंगे ना, तो उनका यही मोटिव होगा कि अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ उस जगह के बारे में जानने को मिलेगा, इस लड़की को डेट करूँगा तो इससे कुछ सीखने को मिलेगा, ये अपनी लाइफ में क्या कर रही है। मतलब उनका हमेशा ही अपने ऊपर ही फोकस होगा। वो ये चाहेंगे कि मेरी ग्रोथ हो, मैं ऊपर उठता रहूं, जो कि किंग माइंडसेट होता है। कोई लाइफ में आ रहा है जा रहा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे बंदों की रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में वर्क करेगी। अब अगर आपको ये पता लग गया कि मैं फर्स्ट मेंटेलिटी में आता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि किसी तरीके से उसे पालूँ और उसे एक अचीवमेंट की तरह देखता हूँ कि इसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो जब ये मेरी रियल लाइफ में आ जाएगी ना, तो सब कुछ ही बदल जाएगा, सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक सिंपल से रूल के बारे में बताता हूँ, इसे अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दो। फिर देखना कोई भी लड़की हो, कोई बिजनेस डील हो, कोई सेल्स की डील हो, या फिर किसी भी इंसान को खुश करना हो, लॉन्ग टर्म में अपना दोस्त बनाकर रखना हो, इजीली कर पाओगे। बस इस सिंपल से रूल को फॉलो कर लो। और ये मैं नहीं बताऊंगा, एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की बुक का यूज़ करूंगा, डेल कार्नेगी की बुक, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात लिखी हुई है, उसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। You can make more friends in 2 months by becoming genuinely interested in other person than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. Let me repeat that. You can make more friends in 2 months by becoming interested in other person than you can in 2 years by trying to get other person interested in you. अगर आप इस रूल को समझ गए ना और डीप में अंडरस्टैंड कर गए और अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर दिया, तो आपके लिए किसी को भी अपना लॉन्ग टर्म में फ्रेंड बनाकर चलना, कोई गर्लफ्रेंड बनाना या फिर बिजनेस डील क्रैक करना, कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सिंपल सा ही ये रूल क्या कह रहा है, इसे समझो। आपको सामने वाले पर्सन में अपना जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है, कुछ भी फेक नहीं दिखना चाहिए, जेन्युइनली इंटरेस्टेड फील कराना है। और साथ ही सामने वाले को कभी भी आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाने के लिए मजबूर नहीं करना है। अब जो फर्स्ट माइंडसेट वाले लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, मैसेज ही इसीलिए कर रहे थे ताकि वो मुझसे खुश हो जाए, मुझसे इंप्रेस्ड हो जाए और मुझ में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दे। नहीं, लेकिन जो दूसरे माइंडसेट वाले लोग थे ना, वो हमेशा सामने वाले में इंटरेस्ट शो कर रहे थे, उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट शो करके उन्हें बेटर फील करा रहे थे, उन्हें स्पेशल फील करा रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि हम जो इंसान होते हैं ना, हम जो ह्यूमंस होते हैं, हमारा नेचर ही ऐसा होता है, मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हमारे अंदर ईगो होती है, अहंकार होता है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जब भी आपके सामने कोई ग्रुप फोटो आती है, मतलब आपकी फाइल में कोई पास्ट की ग्रुप फोटो पड़ी हुई थी, तो आप नोटिस करोगे सबसे पहले आप किस इंसान को ढूंढते हो, आप अपने आप को ही ढूंढते हो ना। तो उसका क्या मतलब हुआ, आप अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से ही करता है। और जो इंसान दूसरों से ज़्यादा प्यार कर पाता है ना, उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट दे पाता है, ज़्यादा स्पेशल फील करा पाता है, उसके दोस्त बनना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है।
बट ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो ग्रुप फोटो देखेंगे, सबसे पहले अपने आप को ही ढूंढेंगे। आप भी यही करते हो, मैं भी यही करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि सामने वाला पर्सन भी अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और जब आप उसे मतलब ऐसा दिखाओगे कि मैं भी जो तुम हो ना, तुम्हारा वर्जन है, उससे ही प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें ही स्पेशल फील करा रहा हूँ, तुम्हें जेन्युइन इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ का ये है। आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा है, समझ लो बंदा नहीं है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है और जिससे आप कभी बोर नहीं होते, जिसको देखकर हमेशा ही आपको हैप्पीनेस फील होती है, अफेक्शन सा फील होता है, और हमेशा उसे मतलब खिलाने का मन करता है, उसके साथ मज़ा करने का मन करता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं अलग ही ग्रह से आया हुआ है या फिर वो हम इंसानों जैसा नहीं है, नहीं, वो है तो अलग प्रजाति का, एक जानवर है, बट हमेशा जब भी वो आपके पास आता है ना, तो आपका दिन खुश हो जाता है, आप खिल जाते हो पूरी तरीके से। तो वो है कुत्ता। आपने कभी नोटिस करा, जो डॉग्स होते हैं ना, वो कभी भी किसी को भी जब मतलब पास आते हैं तो बंदा एकदम उन्हें खिलाने लगता है, वो एकदम से खुश हो जाते हैं, अपनी टेल को, पूंछ को हिलाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे आपसे कुछ चाहिए नहीं, उसके पीछे उसका मोटिव नहीं है कि वो आपसे कुछ झपट्टा मार लेगा और मतलब उसे कोई बिजनेस डील क्रैक करनी है, या फिर उसे आपसे शादी करनी है, मैरिज करनी है, या फिर सेक्स करना है, कुछ भी नहीं चाहिए। और यही चीज़ आपको समझ लेनी है, क्योंकि जब आप किसी को ऐसा इंटरेस्ट दिखा देते हो ना, इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हो अपने आप को कि भैया मुझे आपसे सिर्फ आपके बारे में जानना है और आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपसे सीखना है, आपसे कुछ चाहिए नहीं। साइंटिफिकली अगर देखें तो हमारा माइंड ही ऐसे वर्क करता है, जब भी हमें कोई स्पेशल फील कराता है, हमारे अंदर इंटरेस्ट शो करता है, ना कि हमें मजबूर करता है कि हम उसके अंदर इंटरेस्ट शो करें। हमें ऐसा नहीं दिखाता कि ये देखो मैं कितना ज़्यादा बढ़िया हूँ, मेरी कितने ज़्यादा मेरे अंदर स्किल्स हैं, नहीं, बल्कि हमारे अंदर इंटरेस्ट शो करता है, हमारे बारे में जानने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिकली हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। यही रूल अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो ना, सिंपल सा ही रूल है, मैं तो अप्लाई करता हूँ। जब भी दोस्त से बात करता हूँ, किसी से बात करता हूँ, ज़्यादातर उससे उसी के बारे में पूछता हूँ। अगर वो मेरे बारे में जानना चाह रहा है तो बताता हूँ, ऐसा नहीं कि इंक्वायरी करे जा रहा हूँ, कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन फेंके जा रहा हूँ, नहीं, बल्कि अपने बारे में बताता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करता हूँ। दोबारा दोबारा रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जेन्युइन इंटरेस्ट और फेक इंटरेस्ट में फ़र्क होता है। आप सवाल पे सवाल पूछोगे, ऐसा लगे सीआईडी बात कर रहा हो कि मुजरिम बैठा हुआ है सामने और बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं होना है। बल्कि जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप उससे रिलेटेड, उससे वर्क से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, और जब वो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है उसका जवाब भी दे रहे हो, अपनी फैमिली, अपनी जॉब, अपने फ्रेंड्स और अपने करियर, उन सब के बारे में बात कर रहे हो, बट उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हो, उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हो। तो जब ये क्वालिटी आप डेवलप कर लोगे ना, अब पूरी तरीके से लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे, आपसे ज़्यादा मिलना चाहेंगे। ऐसा मेरा एक फ्रेंड है, उसके लिए भी लोग पागल रहते हैं, मतलब मैं भी उससे 2-2 घंटे बात कर लेता हूँ, मुझे बिल्कुल भी हल्का फील होता है, ऐसा वजन टाइप फील नहीं होता कि यार ये मेरा क्यों दोस्त है, ये मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 साल से हम लोग दोस्त हैं और अभी तक दोस्त बने हुए हैं। तो ये एक सिंपल सा रूल अपने लाइफ में अगर आप अप्लाई कर लेते हो ना, तो ये जो मैंने वीडियो बनाया ना, इसका मकसद पूरा हो जाएगा। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं और ये कैसे जानते हैं कि वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ठीक है, धन्यवाद।